अभिनय की दुनिया के नामी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हुआ। अब आज आएगी रिपोर्ट। परिवार को सुबह 11 बजे सौंपा जाएगा सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर। सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम कल दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ और 4 घंटे तक चला। 3 डॉक्टरों ने उनका पोस्टमार्टम किया। 2 गवाह और 2 वार्ड बॉय के साथ वीडियोग्राफी की एक टीम तक मौजूद रही। मुंबई के कूपर अस्पताल में ही मौजूद अभी सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर परिवार को सौंपे जाने के बाद आज सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार होगा। सूत्रों के मुताबिक कूपर अस्पताल में कई बार सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर की बारीकी से जांच की गई, जिसमें डॉक्टर्स को उनके शरीर पर कहीं भी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ शुक्ला की मां, बहन और जीजा के बयान दर्ज किए। अब आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के साथ अपना आधिकारिक बयान जारी करेगी मुंबई पुलिस। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला ने गुरुवार तड़के सुबह 3:30 बजे अपनी मां से सीने में दर्द की शिकायत की थी और पानी पीकर वो सो गए। सिद्धार्थ फिर दोबारा सुबह उठे, ठंडा पानी मांगा और पानी पीने के दौरान ही अचानक वो बेहोश हो गए। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ जब बेहोश हुए तो फैमिली डॉक्टर ने घर आकर उनकी पल्स जांची। पल्स न मिलने पर सिद्धार्थ को कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कल सुबह करीब 10:15 बजे सिद्धार्थ शुक्ला को मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया था। 10:30 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जाहिर की। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को उनके परिवार ने संदिग्ध नहीं बताया, किसी भी तरह की शंका जाहिर नहीं की। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ की बड़ी बहन ने पहले पोस्टमार्टम के लिए भी इनकार किया था। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने कहा, पार्थिव शरीर को पहले ब्रह्म कुमारी के दफ्तर ले जाएंगे, वहां पूजा पाठ होगा, उसके बाद पार्थिव शरीर को घर लाएंगे, फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला ने निधन पर अभिनेता सलमान खान ने दुख जताते हुए कहा, बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ। माधुरी दीक्षित बोली, सिद्धार्थ को अचानक जाना अविश्वसनीय और चौंकाने वाला। महज 40 साल के थे सिद्धार्थ शुक्ला। उनकी अचानक मौत से हर कोई हैरान है। सिद्धार्थ के लाखों फैंस भी सदमे में सोशल मीडिया पर जता रहे शोक। सिद्धार्थ ने स्टंट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन भी अपने नाम किया था। कई टीवी सीरियल्स के अलावा बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया था। अफगानिस्तान में आज जुमे की नमाज के बाद हो सकता है नई तालिबान सरकार का ऐलान। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह की तैयारियां, बैनर पोस्टर भी तैयार। हिब्बुल्लाह अखुंदजादा बन सकता है सुप्रीम लीडर। अफगानिस्तान के कंधार में तालिबानी लड़ाकों ने अमेरिकी हथियारों और सेना की गाड़ियों के साथ निकाला बड़ा जुलूस। अमेरिका और दूसरी देशों की विदाई का जश्न मनाया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट पर उतरा पहला विमान। कतर एयरवेज ने अपना विमान उतारा। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला करने वाला ISIS खुरासान भारत में कर सकता है धमाके। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया। आतंकियों के निशाने पर हिंदू नेताओं के अलावा मंदिर और भीड़भाड़ वाली जगह। भारत सरकार की तालिबान को 2 टूक। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारा जोर है कि अफगान की धरती का भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालना प्राथमिकता। काबुल एयरपोर्ट अभी बंद है, जैसे ही खुलेगा हम फिर से कोशिश करेंगे। विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की आज दोपहर 3 बजे बैठक। अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा संभव। तालिबान को लेकर भारत की नीति पर भी सवाल जवाब होंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार से सवाल, बोले तालिबान पर अपना स्टैंड क्लियर करे मोदी सरकार, बताए वो तालिबान को आतंकी संगठन मानता है या नहीं। आगे बढ़ते हुए राजनीति की कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। पंजाब में कांग्रेस का घमासान जारी है। प्रदेश प्रभारी हरीश रावत अब बोले, मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जल्द सब सुलझा लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच सोनिया गांधी ने दूसरी बार नहीं दिया सिद्धू को मिलने का समय। दिल्ली से बिना मिले ही वापस लौटे सिद्धू। पंजाब विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पंजाब के राज्यपाल VP सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया गया है।
राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन के लिए कांग्रेस ने बनाई 9 सदस्यों की कमेटी। आला कमान सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। गुजरात और बिहार में शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बड़ा कबूलनामा। एबीपी न्यूज से बोले, शराबबंदी वाले इन दोनों राज्यों में ब्लैक में धड़ल्ले से मिलती है शराब। चुनावों को लेकर बीजेपी करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। 5 सितंबर को वाराणसी में सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। यूपी के बीजेपी विधायक गंगा सिंह कुशवाहा ने फाजिल नगर का नाम बदलने की मांग की। कहा, पावानगर या पावापुरी कर दिया जाए फाजिल नगर का नाम। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर फिर बड़ा हमला। बोले, चुनाव तक बीजेपी तालिबान करेगी, चुनाव खत्म हो जाएंगे तब बातचीत करेगी। जनवादी जन क्रांति यात्रा के समापन पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, जिन रास्तों से निकली है यात्रा वहां साफ हो जाएगी बीजेपी। मुलायम की मौजूदगी में 400 सीट जीतने का दावा किया। समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताया। बलरामपुर में किसान नौजवान पटेल यात्रा के दौरान बयान, अब बीजेपी नेता उत्तम को घेर रहे हैं। तालिबान सरकार बनाने को लेकर तैयारी में जुटा है, लेकिन उसके लिए पंजशीर की परेशानी खत्म ही नहीं हो रही। पंजशीर और तालिबान के बीच क्या है ताजा अपडेट, इस रिपोर्ट में जानें। तालिबान और पंजशीर में तेज हुई टकरार। रात के अंधेरे में तालिबान लड़ाकों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। सत्ता की तरफ कदम बढ़ा रहे तालिबान को पंजशीर घाटी में रेजिडेंस फोर्स के लड़ाके तालिबानियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। देर रात को पंजशीर के रेजिडेंट फोर्स की तरफ से जारी इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बातचीत फेल होने के बाद लड़ाई और भीषण हो चुकी है। अफगानिस्तान की सत्ता तक पहुंच चुके तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करने वाले पंजशीर घाटी ने दशताल, दरबंद और खावक में रेजिडेंस फोर्स के लड़ाकों ने तालिबानियों को पानी पिला दिया है। ताजा लड़ाई में दोनों तरफ से मौत या घायलों का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन अहमद मसूद के करीबी का दावा है कि पंजशीर में अंद्राब घाटी के पास 24 घंटे में 35 से ज्यादा तालिबानी ढेर किए जा चुके हैं। अब तक पंजशीर के मोर्चे पर 300 से ज्यादा तालिबानियों के मारे जाने का दावा है। रेजिडेंस फोर्स का आरोप है कि तालिबान झूठ फैला रहा है कि उसने पंजशीर के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। बीते कुछ दिनों में तालिबान और पंजशीर के नेताओं में बातचीत की कोशिश फेल हो चुकी है। अहमद मसूद की रेजिडेंस फोर्स का दावा है कि बातचीत फेल होने के लिए तालिबान खुद जिम्मेदार है। दावा है कि तालिबान ने अहमद मसूद को सत्ता में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मसूद ने ठुकरा दिया, क्योंकि मसूद अपने लिए कोई डील नहीं चाहते थे, बल्कि अफगानी नागरिकों के अधिकारों का आश्वासन चाहते थे। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक के विद्रोह का प्रतीक बन चुके पंजशीर को लेकर तालिबान ने साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। अब लड़ाई और बढ़ने की खबर है, जिसने सत्ता के मुहाने पर खड़े तालिबान की टेंशन जरूर बढ़ा दी होगी। तालिबानी नेताओं की चीन के डिप्टी विदेश मंत्री से फोन पर बात हुई है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने चीन के विदेश मंत्रालय से बातचीत की जानकारी देते हुए बताया है कि चीन हमारा सबसे भरोसेमंद साथी बन सकता है। चीन ने आर्थिक सहायता के साथ साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी मदद का भरोसा दिया है। चीन काबुल में अपना दूतावास भी बंद नहीं कर रहा है। अमेरिका में आइडा तूफान की वजह से हुई भारी बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। न्यूयॉर्क के पास नेवाक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिल्डिंग में पानी भर गया है। अमेरिका के शहरों से इस वक्त वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जैसे भारत में दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अक्सर देखने को मिलती है। कुदरत के कहर के बीच विकसित देश अमेरिका की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। चाहे दुनिया का सबसे ताकतवर देश का मशहूर शहर न्यूयॉर्क हो या फिर हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, दुनिया की महाशक्ति का खिताब रखने वाले अमेरिका की सड़कें, मोहल्ले, गली, चौराहे हो या फिर दिल्ली की सड़कें, हर तरफ कुदरत ने कहर बरपाया हुआ है। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। आसमानी आफत के सामने सारी तैयारी, सारे वादे, सब कुछ सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तो ऐसी तस्वीरें देखने के आप आदी हैं। बरसात के बाद जगह जगह के पॉश इलाकों से आपको वाटर लॉगिंग की समस्या दिखाई देती है।
लेकिन जब ये सब कुछ अमेरिका के शहरों में दिखा तो हर कोई हैरान रह गया। जो दिखा उसको देख नदी भी खुद की रफ्तार को तेज कहने से इनकार कर दे। दरअसल अमेरिका में ईडा तूफान आया हुआ है, जिससे तबाही मची है। कहा जा रहा है कि ऐसा तूफान कई सदियों में एक बार आता है और इस तूफान ने अमेरिका की सारी व्यवस्था ही लगभग खत्म कर दी है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे बड़े शहर बुरी तरह इसकी चपेट में आए हुए हैं। ऐसा ही हाल देश के बाकी कई हिस्सों में भी है। नेवार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिल्डिंग में पानी भर गया है। वहाँ हालात बेकाबू हो गए हैं। नेवार्क एयरपोर्ट पर फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई। साथ ही सभी रेल सेवाएं बंद हैं। ऐसा ही नजारा न्यूयॉर्क में भी है। न्यूयॉर्क के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो खड़ी थी। स्टेशन पर यात्री भी थे। तभी तेजी से बाढ़ का पानी घुस आया और वहां भारी अफरा तफरी मच गई। ये भी न्यूयॉर्क की ही तस्वीरें हैं। हाईवे पर इतना पानी भरा है कि कारें भी डूब गई हैं। ऐसे में अपनी ही गाड़ी में फंसे एक बुजुर्ग को फायर फाइटर्स को लबालब हाईवे से बुजुर्ग को कुछ इस तरह से निकालना पड़ा। अमेरिका में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कई घरों की छत उखड़ गई, कई घरों में पानी भर गया। प्रशासन जोर शोर से राहत और बचाव में जुटा है, लेकिन इस तूफान और बारिश से हो रही मौतों से स्थितियां बिगड़ रही हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के ओवल मैदान पर सीरीज का चौथा टेस्ट खेला जा रहा है और आपको ये बता दें कि आज मैच का दूसरा दिन है। कल मैच में क्या हुआ, सिर्फ 2 मिनट में देखिए। इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 53 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड पहली पारी में भारत से भी 138 रन पीछे है। टीम इंडिया का स्कोर 39 रन पर 3 विकेट था। शार्दुल ठाकुर ने 36 गेंदों पर 7 चौके और 3 छक्के के साथ 57 रन बनाए। शार्दुल की पारी की बदौलत ही भारत 191 रन बना सका। देखिए, पाकिस्तान अब खुलकर तालिबान के समर्थन में उतर चुका है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए फील्डिंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ब्रिटिश मीडिया को दिए इंटरव्यू में तालिबान की तरफदारी करते हुए कहा है कि अगर तालिबान को मान्यता नहीं दी गई और उसे अलग थलग कर दिया गया तो दुनिया में फिर से आतंकवाद का खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए तालिबान को एंगेज रखना जरूरी है। कुल मिलाकर इसे पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग कहा जा सकता है। अभिनय की दुनिया के नामी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हुआ। अब आज आएगी रिपोर्ट। परिवार को सुबह 11 बजे सौंपा जाएगा सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर। सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम कल दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ और 4 घंटे तक चला। 3 डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया। 2 गवाह और 2 वार्ड बॉय के साथ वीडियोग्राफी की एक टीम भी मौजूद रही। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में ही मौजूद अभी सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर परिवार को सौंपे जाने के बाद आज सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार होगा। सूत्रों के मुताबिक कूपर अस्पताल में कई बार सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर की बारीकी से जांच की गई, जिसमें डॉक्टर्स को उनके शरीर पर कहीं भी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ शुक्ला की मां, बहन और जीजा के बयान दर्ज किए। अब आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के साथ अपना आधिकारिक बयान जारी करेगी मुंबई पुलिस। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला ने गुरुवार तड़के सुबह 3:30 बजे अपनी मां से सीने में दर्द की शिकायत की थी और पानी पीकर सो गए। सिद्धार्थ फिर दोबारा सुबह उठे, ठंडा पानी मांगा। पानी पीने के दौरान ही अचानक बेहोश हो गए। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ जब बेहोश हुए तो फैमिली डॉक्टर ने घर आकर उनकी पल्स जांची। पल्स न मिलने पर सिद्धार्थ को कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कल सुबह करीब 10:15 बजे सिद्धार्थ शुक्ला को मुंबई के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया था। 10:30 बजे डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जाहिर की है।
परसों शाम को सिद्धार्थ अपनी मां रीता शुक्ला के साथ टहलते दिखे थे। मुंबई के ओशिवारा में परिवार के साथ ही रहते हैं सिद्धार्थ। 2 बहनों के बीच इकलौते भाई थे। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को उनके परिवार ने संदिग्ध नहीं बताया, किसी भी तरह की शंका जाहिर नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ की बड़ी बहन ने पहले पोस्टमार्टम के लिए भी इनकार किया था। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने कहा, पार्थिव शरीर को पहले ब्रह्म कुमारी के दफ्तर ले जाएंगे, वहां पूजा पाठ होगा। उसके बाद पार्थिव शरीर को घर लाएंगे, फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत से सदमे में टीवी और पूरी फिल्म इंडस्ट्री। सलमान खान, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, मनोज वाजपेयी, कपिल शर्मा और माधुरी दीक्षित समेत कई कलाकारों ने दुख जाहिर किया। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर अभिनेता सलमान खान ने दुख जताते हुए कहा, बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ। माधुरी दीक्षित बोली, सिद्धार्थ का अचानक जाना अविश्वसनीय और चौंकाने वाला। सिर्फ 40 साल के थे सिद्धार्थ शुक्ला। उनकी अचानक मौत से हर कोई हैरान है। सिद्धार्थ के लाखों फैंस भी सदमे में सोशल मीडिया पर जता रहे हैं शोक। सिद्धार्थ ने स्टंट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन भी अपने नाम किया था। कई टीवी सीरियल्स के अलावा बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्मों में भी काम किया। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर कलर्स चैनल ने जारी किया बयान। कहा, सिद्धार्थ के जाने से बहुत दुखी और तबाह हो गए हैं। ईश्वर उनके परिवार को हिम्मत प्रदान करे। अफगानिस्तान में आज जुमे की नमाज के बाद हो सकता है नई तालिबान सरकार का ऐलान। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह की तैयारियां, बैनर पोस्टर तैयार किए गए। हिबतुल्ला अखुंदजादा बन सकता है सुप्रीम लीडर। पंशीर और तालिबान की बातचीत टूटी। नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद ने तालिबान के साथ सत्ता में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकराया। बातचीत फेल होने के बाद नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान पर हमले किए और भी तेज। बीती रात भी तालिबान पर जबरदस्त हमले की तस्वीरें जारी की। 300 से ज्यादा और तालिबानियों को मार गिराने का दावा किया है। अफगानिस्तान के कंधार में तालिबानी लड़ाकों ने अमेरिकी हथियारों और सेना की गाड़ियों के साथ निकाला बड़ा जुलूस। अमेरिका और दूसरे देशों की विदाई का जश्न मनाया। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और तालिबानी नियंत्रण के बाद महिलाओं का पहला प्रदर्शन। हेरात में महिलाओं ने तालिबान की सरकार में शामिल करने के लिए जुलूस निकाला। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट पर उतरा पहला विमान। कतर एयरवेज ने अपना विमान उतारा। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला करने वाला आईएसआईएस खुरासान भारत में कर सकता है धमाके। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया। आतंकियों के निशाने पर हिंदू नेताओं के अलावा मंदिर और भीड़ भाड़ी वाली जगह है। विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की आज दोपहर 3 बजे बैठक। अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा संभव। तालिबान को लेकर भारत की नीति पर भी सवाल जवाब होंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार से सवाल। बोले, तालिबान पर अपना स्टैंड क्लियर करें मोदी सरकार। बताए वो तालिबान को आतंकी संगठन मानती है या नहीं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं राजनीति की कुछ अहम खबरों पर। पंजाब में जारी है कांग्रेस का घमासान। प्रदेश प्रभारी हरीश रावत अब बोले, मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जल्द सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच सोनिया गांधी ने दूसरी बार नहीं दिया सिद्धू को मिलने का समय। दिल्ली से बिना मिले ही वापस लौटे सिद्धू। पंजाब विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया गया। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया का बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस और बीजेपी नहीं चाहती कि पंजाब में चुनाव हो। किसान आंदोलन की आड़ में साजिश रच रही हैं दोनों पार्टियां। राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन के लिए कांग्रेस ने बनाई 9 सदस्यों की कमेटी। आलाकमान सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। गुजरात और बिहार में शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बड़ा कबूलनामा। एबीपी न्यूज से बोले, शराबबंदी वाले इन दोनों राज्यों में ब्लैक में धड़ल्ले से मिलती है शराब।
चुनाव को लेकर बीजेपी करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। 5 सितंबर को वाराणसी में सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का विवाद बढ़ाने वाला बयान। कहा, गाय का मसला कुछ लोगों का, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं। कोर्ट की टिप्पणी से फर्क नहीं पड़ता। सीएम योगी ने यूपी के 55,77,000 लोगों को पेंशन फंड में 836 करोड़ रुपए ऑनलाइन भेजे। पेंशन भोगियों से योगी ने बात भी की। चुनाव से पहले यूपी के ललितपुर को बड़ी सौगात। ललितपुर में एयरपोर्ट बनाए जाने का योगी सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मंत्री नंद गोपाल नंदी बोले, बुंदेलखंड के विकास को मिलेगी रफ्तार। यूपी के बीजेपी विधायक गंगा सिंह कुशवाहा ने फाजिल नगर का नाम बदलने की मांग की। कहा, पावा नगर या पावापुरी कर दिया जाए फाजिल नगर का नाम। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर फिर से बड़ा हमला। बोले, चुनाव तक बीजेपी तालिबान करेगी, चुनाव खत्म हो जाएंगे तब बातचीत करेगी। जनवादी जनक्रांति यात्रा के समापन पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, जिन रास्तों से निकली है यात्रा वहां साफ हो जाएगी बीजेपी। मुलायम की मौजूदगी में 400 सीट जीतने का दावा किया। समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी के गुंडों की पार्टी बताया। बलरामपुर में किसान नौजवान पटेल यात्रा के दौरान बयान। अब बीजेपी नेता उत्तम को घेर रहे। जयप्रदा पर विवादित टिप्पणी करने वाले एसपी सांसद एसटी हसन का आवाज का पुलिस ने नमूना लिया। मामले में आजम खान और एसटी हसन समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। यूपी के देवरिया में बीएसपी ने बुलाया प्रबुद्ध सम्मेलन। बीएसपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण समाज के लोगों से सम्मेलन में एकजुट होने की अपील की। छत्तीसगढ़ की बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का विवादित बयान। कहा, बीजेपी थूक देती तो भूपेश बघेल सरकार बह जाएगी। कांग्रेस ने बयान की निंदा की। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच भारत सरकार का फैसला। ब्रिटेन समेत 10 देशों से आने वाले लोगों को दिखानी होगी 72 घंटे के अंदर की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट। अगले 1-2 महीने में देश को मिल सकती है एक और कोरोना वैक्सीन। नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वीके पॉल बोले, बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 47,092 नए केस मिले। 509 मरीजों की मौत, 35,181 मरीज ठीक भी हुए। यूपी में स्कूल आने वाले सभी शिक्षकों और स्टाफ को करवाना होगा वैक्सीनेशन। सरकार के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी बीएसए को दिशा निर्देश जारी किए। चलिए आगे बढ़ते हुए बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें आपको बताते हैं फटाफट अंदाज में। बिहार के दरभंगा जिले में बाढ़ से बढ़े नदी के जलस्तर के कारण 31 अगस्त से पूर्व मध्य रेल ने इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया, जिसके कारण स्थानीय लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के फतेहपुर की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़क पर खड़ा हुआ ट्रैक्टर आधा डूबा हुआ है। 300 से ज्यादा दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मिलन में खराब मौसम के बीच फंसे 4 लोगों का आईटीबीपी जवानों ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश में कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। देहरादून के गुचुपानी पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे कुछ लोग नदी का जलस्तर बढ़ने से फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर बचाया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और सीबीआई के एसआई अभिषेक तिवारी को 2 दिन की सीबीआई रिमांड। वसूली मामले में प्रारंभिक जांच को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। मुंबई के पास वसई के समंदर में संदिग्ध नाव मिलने से मचा हड़कंप। वसई से 15 समुद्री मील दूर नाव को रोका गया। बारीकी से हो रही है जांच। 1984 के सिख दंगा मामले में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उम्र कैद की सजा काट रहे हैं सज्जन। रेप केस में आरोपी बीएसपी सांसद अतुल राय को झटका। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। यूपी सरकार ने जमानत अर्जी का विरोध किया था।
तमिलनाडु में जलीकट्टू में देसी नस्ल के सांडों के ही इस्तेमाल के मद्रास हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। हाइब्रिड या आयातित बैलों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। अगस्त महीने में देश में बढ़ी बेरोजगारी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE का अपने रिपोर्ट में दावा, अगस्त में 15 लाख लोगों की नौकरियां गई। सुप्रीम कोर्ट ने वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया में चलने वाली फर्जी खबरों पर चिंता जताई। चीफ जस्टिस ने कहा, नियंत्रण नहीं होने की वजह से संस्थाओं को बदनाम करने वाली खबरें चलती हैं। रहस्यमय बीमारी से जूझते यूपी के फिरोजाबाद को लेकर सीएम योगी का एक्शन। सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ हटाई गई। जिले में अब तक 41 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद के बाद मथुरा में 15 दिनों में 14 बच्चों की रहस्यमयी मौत। प्रशासन मौत के पीछे की वजह जानने में जुटा हुआ है। पंजाब सरकार के खिलाफ अमृतसर में मिनी बस ऑपरेटर्स ने कल चक्का जाम किया। परमिट रिन्यू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। टोक्यो ओलंपिक में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी देर रात भारत लौटे। पैरालंपिक में खिलाड़ियों के भव्य स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा। ढोल नगाड़ों के साथ सभी का स्वागत किया गया। टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड दिलाने वाले सुमित अंतिल के स्वागत में लोग पहुंचे। फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। एबीपी न्यूज से बोले सुनील, कहा देश का नाम रोशन कर कहा उन्होंने कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाला फेंककर पैरालंपिक इतिहास में मेडल की हैट्रिक लगाने वाले देवेंद्र झाझरिया ने एबीपी न्यूज से कहा कि अब पैरालंपिक खेल और खिलाड़ियों को टोक्यो में अच्छे प्रदर्शन के बाद एक नई पहचान मिली है। ओवल टेस्ट में इंग्लैंड के 3 विकेट आउट होकर लौटे पवेलियन। इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट खोकर 53 रन। पहली पारी में भारत से 138 रन पीछे है इंग्लैंड। सीरीज के हर टेस्ट में शतक बनाने वाले जो रूट ओवल टेस्ट में जल्दी आउट हो गए। उमेश यादव ने 21 रन के स्कोर पर बोल्ड किया। बुमराह ने भी 2 विकेट लिए। पहली पारी में भारत ने बनाए 191 रन। टीम इंडिया का टॉप और मिडिल ऑर्डर रहा फ्लॉप। रोहित, राहुल, पुजारा, रहाणे और पंत सस्ते में ही आउट हो गए। कप्तान विराट कोहली ने खेली 50 रन की पारी। करियर का 27वां अर्धशतक लगाया। रॉबिन्सन की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए विराट। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू के पुंछ सेक्टर में बीती देर रात सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। एलओसी पर फायरिंग हुई है। सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद ये फायरिंग हुई है। तो जम्मू के पुंछ सेक्टर में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया है। एलओसी पर सेना ने नाकाम की है घुसपैठ की साजिश। यहाँ पर बीती देर रात घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिसके बाद इलाके में फायरिंग हुई और घुसपैठ की साजिश को फिलहाल नाकाम कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से जम्मू के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश हुई। टोक्यो में हिंदुस्तान के सूरमा इतिहास लिख रहे हैं। जब खिलाड़ी भारत पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में जो खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जम्मू और दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो किस तरीके का स्वागत हो रहा है ये देख सकते हैं। देखिए, खिलाड़ी आ रहे हैं तो उनकी स्वागत के लिए लोग यहाँ से जुटे हुए थे और जैसे ही आ रहे हैं तो उनको फूल मालाओं के साथ ढोल नगाड़े और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने मोबाइल में उस तस्वीर को कैप्चर करना चाहते हैं। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई फोटो, और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी है वो भी उससे उत्साहित है। इसी वजह से जो लोग यहाँ पर जुटे भी हुए उनको हटाया नहीं जा रहा है, उल्टा उनको मौका दिया जा रहा है। छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, इनका मकसद यही है कि टोक्यो पैरालंपिक में जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, भले ही वो पदक जीते हो या न जीते हो, लेकिन उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वहाँ हिस्सा लेकर के लिहाजा जब वो भारत पहुंचे हैं तो उनको पूरा सम्मान दिया जाए। कैमरा पर सम्मान के साथ तो टीवी के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का यूं अचानक जाना हर किसी के लिए हैरान कर देने वाला है। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की असल वजह क्या है, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। आज उनकी मौत के पीछे हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पूरी तस्वीर तभी सामने आएगी जब आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। आज सुबह 11 बजे उनका पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा जाएगा। आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल से ही सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ की मौत का मुद्दा ट्रेंड कर रहा है।
मौत जीवन का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान वो है जो जीते जी हमारे अंदर मर जाता है। 24 अक्टूबर 2017 का सिद्धार्थ शुक्ला का ये ट्वीट उनकी जिंदा दिली की पूरी कहानी बयां कर देता है। हर लम्हा, हर सांस में भरपूर जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखने वाले इस अभिनेता से जिंदगी ने कुछ ऐसा मुंह मोड़ा कि यकीन कर पाना मुश्किल हो गया। सिद्धार्थ चले गए और यूं गए कि उनके लाखों चाहने वालों के भीतर मानो कुछ मर गया, कोई जगह खाली हो गई जिसे भर पाना आसान नहीं होगा। बहुत दुखी हूँ आज। कभी सोचा नहीं था कि सिद्धार्थ के लिए मुझे मॉर्ग में आना पड़ेगा मिलने के लिए। बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा कलाकार आज देश ने खोया है। I got the call today in the morning. I didn't want to believe it, honestly, because I thought it's one of those hoax, false rumors, कैसे हो सकता है? Because funnily, I met Sid a week ago. I was greeted with the same warmth and the same elder brother love that he showed me in Bigg Boss, and it's just hard to believe that सिद्धार्थ शुक्ला को जिन्होंने पर्दे पर देखा था या फिर जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, हर किसी के लिए ये समझ पाना मुश्किल है कि शारीरिक रूप से फिट सिद्धार्थ से जिंदगी ऐसे कैसे रूठ सकती है। उनकी मां ब्रह्म कुमारी संस्थान से लंबे वक्त से जुड़ी हैं। सिद्धार्थ भी मुंबई के विले पार्ले ब्रांच में जाया करते थे। उनके जाने के बाद ब्रह्म कुमारी संस्थान भी उनके व्यक्तित्व को याद कर रहा है, जो दूसरों को भी प्रभावित करता था। बहुत से मंदिरों में गया हूँ और एक बहुत संजीदा इंसान थे और दूसरों की अच्छाई के लिए हमेशा वो सोचते थे। इस तरह से उनका चला जाना निश्चित तौर पे एक दुख देने वाला है, एक स्तब्ध कर देने वाला है। सिद्धार्थ शुक्ला की उम्र सिर्फ 40 साल थी। 40 साल की उम्र में अचानक तबीयत बिगड़ना और फिर सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाना, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। उनकी मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन उनकी मौत से जुड़े सभी सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलेंगे। शुरुआती जांच में डॉक्टर को सिद्धार्थ के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले। 3 डॉक्टरों ने सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के वक्त 2 गवाह, 2 वार्ड बॉय और वीडियोग्राफी की टीम मौजूद थी। सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर कूपर अस्पताल में है। सुबह 11 बजे परिवार को सौंपा जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ शुक्ला की मां, बहन और जीजा के बयान दर्ज किए हैं। आज मुंबई पुलिस आधिकारिक बयान जारी कर सकती है। इस बीच सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर उनके दोस्तों, साथी कलाकारों का पहुंचना जारी है। उनके साथ फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में काम कर चुके वरुण धवन भी रात में उनके घर परिवार वालों से संवेदना जताने पहुंचे और यही वजह है कि उनकी मौत की आज हर घर में चर्चा हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो असामयिक निधन जो हुआ है सिद्धार्थ शुक्ला का, उससे हर कोई सख्ते में, खासतौर पर उनके जो फैंस हैं वो लगातार ट्विटर पर ट्वीट भी कर रहे हैं। श्रीन, लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं। हमारे साथ मयंक शेखर जुड़ गए हैं जो कि फिल्म समीक्षक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मयंक, सिद्धार्थ ने टीवी पर शोहरत की बुलंदियां छुई, उन्होंने अपने कदम बॉलीवुड की ओर बढ़ा लिए थे, लेकिन सुशांत के बाद एक और सितारा बेवक्त हमसे जुदा हो गया। जी बिल्कुल, एंड आई थिंक काफ़ी लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि बॉलीवुड जो है उसको बहुत मेन स्ट्रीम अटेंशन मिलता है, बट एक्चुअली जो टेलीविज़न के जो फैंस होते हैं उनकी जो फ़ैन बेस होती है वो बहुत बड़ी होती है और वो उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलता है। इनफैक्ट जब सिद्धार्थ जब हम्प्टी शर्मा जो फिल्म है वो जब कर रहे थे वरुण धवन के साथ बोरीवली में जब शूट हो रही थी, तो वरुण धवन को खुद नहीं पता था कि कितने हज़ार लोग पहुंच गए सिद्धार्थ शुक्ला को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, ना कि वरुण धवन से। एंड ऑफ कोर्स पिछले साल ही
ये बिग बॉस जीते थे, और बिग बॉस जीतने का मतलब है कि आपको इतने लोगों ने आपकी जो असली पर्सनैलिटी है, जो आपकी असली व्यक्तित्व है, उसको 24 घंटे देखा है। अब उसको उस देखने के बाद वो जो आप जो नॉर्मल ज़िंदगी जैसे रहते हैं, क्योंकि आपका कैमरा हमेशा ऑन रहता है, तो वो जो एक कनेक्ट होता है लोगों का एक बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ, और सारे जितने भी सर्वेज हुए जब बिग बॉस आ रही थी, तो उसमें विनर थे वो, एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली वो शो भी जीते। सो आई थिंक कनेक्ट रहा है लोगों का इनके साथ। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस तरह इनकी मौत होगी इस यंग उम्र में, 40 साल के थे, एंड मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, बिकॉज जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि हम एक दिन पहले ही मिले थे या पिछले हफ्ते ही बात हुई थी। सो ऑब्वियसली बहुत बड़ा शॉक, बहुत बड़ा इट्स अ क्रेजी मोमेंट जो लोग जिनको जब ये न्यूज़ मिला तो। ठीक है मयंक, देखिए जाहिर तौर पर ये एक ऐसी खबर सामने आई थी जिससे हर कोई हैरान हो गया। एक उभरता हुआ सितारा, लाखों करोड़ों जिसके फैंस, सभी के लिए किसी सदमे से कम नहीं। मयंक, मैं आपसे आगे भी बात करूंगी, लेकिन कम उम्र में मौत होने की एक बहुत बड़ी वजह होती है सेहत को लेकर लापरवाही बरतना, बिल्कुल एक्सरसाइज ना करना या फिर ज्यादा एक्सरसाइज कर लेना, ये दोनों ही खतरनाक हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में फिटनेस को लेकर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और एक रिसर्च के मुताबिक इंसान अगर थोड़ा सा एहतियात बरत ले तो वो अपनी उम्र 10 साल तक बढ़ा सकता है, और ऐसा करना बिल्कुल आसान है। जरूरत है तो बहुत थोड़े से अनुशासन की। क्या जिम की खुमारी साबित हुई जानलेवा? हार्ट अटैक होने का कारण तो यही है कि अगर बॉडी के अंदर आप ही यूज्ड टू डू रेगुलर वर्कआउट। क्या स्टेरॉइड ने छीनी सिद्धार्थ की जिंदगी? स्टेरॉइड्स बॉडी को हार्म कर देते हैं, और सेम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी हुआ। ही वाज ऑन स्टेरॉइड। सिद्धार्थ की मौत से जुड़े ये वो सभी सवाल हैं जिनके जवाब शायद ठोस तरीके से कभी न मिल सकें, लेकिन उनकी आकस्मिक मौत ने लोगों को ये जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो इंसान ऊपर से इतना खुश और फिट दिखता हो, उसे दिल का दौरा क्यों पड़ा। पर्दे पर उतरने की पहली शर्त अदाकारी है, लेकिन सच ये भी है कि जो अच्छा दिखता है वही बिकता है। एक्टर के लिए लुक्स और शार्प फीचर्स भी मायने रखते हैं। इसी को मेंटेन रखने के लिए सितारे दिन रात पसीना बहाते हैं, और सिद्धार्थ भी ऐसा ही करते थे। वो कई घंटे जिम में बिताते थे। फिर सवाल ये कि जो इंसान फिट हो वो अचानक मौत की आगोश में कैसे सो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई, लेकिन सिद्धार्थ के जानने वालों का दावा है कि हो सकता है कि उनका जुनून ही जान ले बैठा हो। ये जरूरी नहीं है कि आप एक्टर हो तो आपको 6 पैक्स निकालना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको बहुत तरीके की चीज़ों को आपको लेना पड़ता है। आपको प्रोटीन शेक्स लेने पड़ते हैं जो कि आपको पता नहीं है क्या हो। तो जाहिर सा बात है कि ऐसा कोई चीज़ है जो वर्कआउट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए जो आज भी जनरेशन के लोग ले रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा स्लो कर दे, और ताकि ऐसी चीज़ें ना हो। आज जैसे जो भी ये सब चीज़ें हो रही है, ये सब फास्ट लाइफस्टाइल के लिए। बॉलीवुड में हम सब अपनी फिगर, बॉडी मेंटेन रखते हैं, लेकिन कभी भी स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स बॉडी को हार्म कर देते हैं। और सेम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी हुआ। ही वाज ऑन स्टेरॉइड। दोस्तों का दावा है कि सिद्धार्थ स्टेरॉइड लेते थे, लेकिन उनके जिम ट्रेनर रह चुके जयेश का कहना है कि उनका फोकस सिर्फ एक्सरसाइज पर रहता था। आप उनके ट्रेनर रहे, क्या कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में, और कितना समय यहाँ पर वो व्यतीत करते थे? बहुत फिटनेस कॉन्शियस बहुत थे वो, बहुत ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करते थे, और 2-2.5 घंटा जिम में बिताते थे। डाइट वाइट को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, और अच्छे वेल बिल्ड थे, तो फिटनेस उनका बहुत अच्छा था, ऐसे नहीं ये नहीं है, और रेगुलर ट्रेनिंग थे। एक्सरसाइज शरीर को सेहतमंद रखने का सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए एक्सरसाइज करना गलत नहीं, लेकिन शारीरिक मेहनत की भी एक सीमा होती है। इसलिए जरूरी है बैलेंस बनाए रखना, और रिसर्च के मुताबिक खान पान और एक्सरसाइज में संतुलन बना रहे। तो 30 से 40 साल की उम्र के बीच का व्यक्ति अपनी उम्र में 10 साल तक का इजाफा कर सकता है। रोजाना 10 से 15 मिनट का वॉक दिल का दौरा पड़ने के खतरे को टाल सकता है। 30 साल की उम्र के बाद हर एक दशक में मसल 8% तक कमजोर हो जाती हैं। एक्सरसाइज से मसल लॉस रोका जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो चुका है तो उसे क्लब जरूर ज्वाइन करना चाहिए। लोगों से मिलते जुलते रहने से मौत के खतरे को 6 साल तक के लिए टाला जा सकता है। 65 साल की उम्र के बाद 1/3 लोगों की हड्डियां फिसल कर गिरने से टूट जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति साधारण एक्सरसाइज भी करता है तो उसके शरीर का बैलेंस बना रहता है।
काम वाली जगह पर हर एक घंटे में 3 मिनट के लिए चलते रहना जरूरी है। ऐसा करने से दिल के दौरे को 27% तक कम किया जा सकता है। दाल, फल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स इंसान को खाते रहना चाहिए। इससे कई प्रकार की बीमारियां शरीर से दूर रहती हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक अगर इंसान 7 बजे तक डिनर कर लेता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर से बच सकता है और दिल का दौरा पड़ने के चांस भी कम हो जाते हैं। 50 साल की उम्र के व्यक्ति को हफ्ते में 3 से 4 दिन शराब नहीं पीनी चाहिए, इससे भी उम्र बढ़ती है। अगर आप खाना देर से खाते हैं, जो भी कैलोरी आपने कंज्यूम किया है वो यूज नहीं होती हैं और फैट बनकर डिपॉजिट हो जाती हैं। गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। छोटी छोटी आदतें बड़े फायदे दे सकती हैं। कलाकारों के लिए अपने बाहरी लुक को बनाए रखना भले ही जरूरी हो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है शरीर को अंदर से दुरुस्त रखना। फिजिकली आप फिट हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, बावजूद उसके अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कई सारे सवाल जहन में आते हैं। फोर्टिस अस्पताल के कार्डियक सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग जीवन की आपाधापी में जो सबसे ज़रूरी है अपना स्वास्थ्य, उसे सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं और हमने ये देखा है अक्सर कि अगर कोई अपनी मेंटल हेल्थ के लिए या अपने फिजिकल वेलबींग के लिए कुछ वक्त का गैप मांगता है तो उसे एक टैबू की तरफ देखा जाता है। और इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक होना, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, जिस प्रकार की आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि जिस प्रकार की रोज की आपाधापी में हम लोग सुबह से शाम तक लगे रहते हैं और आजकल जो यंग जनरेशन के बहुत सारे लड़के और लड़कियों को मैं देखता हूँ अक्सर कि वो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं और स्ट्रेस के कारण से बहुत सारी हमारी बुरी आदतें भी पड़ जाती हैं, जैसे स्मोकिंग करना, अल्कोहल का यूज़ करना, ड्रग्स का यूज़ करना, उसी के साथ साथ एक्सरसाइज की कमी और हमारी लैक ऑफ स्लीप, उसी के साथ साथ हमारी बैड डाइटरी हैबिट्स, ये सारे एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट के रूप में हमारे हार्ट को अफेक्ट करते हैं और उसके कारण से छोटी स्टेज में, अर्ली स्टेज में हार्ट अटैक होने की संभावना बन जाती है। जैसा कि अपन ने सिद्धार्थ शुक्ला के केस में देखा, एक बहुत क्लियर कट उसके द्वारा मैसेज ये जाता है कि यंगर एज ग्रुप के लोगों को स्पेशली अपने दिल का, अपने हेल्थ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस के लेवल्स को भी कम रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मयंक शेखर, फिल्म समीक्षक, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मयंक, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या काम का दबाव और पर्दे की डिमांड कलाकारों को बेवक्त हमसे जुदा कर रही है? यही एक बहुत बड़ा रीजन इसके पीछे समझ आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंटरटेनमेंट या शो बिजनेस आप कह लें, ये बहुत ही कम्पिटिटिव बिजनेसेस हैं। हर हफ्ते यहाँ पे लोग बदलते हैं, हर हफ्ते आप ऊपर चढ़ते हैं या नीचे आते हैं और आपको हमेशा अपने आप पर काम करना पड़ता है, बिकॉज आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वही आपकी इंडस्ट्री है, वही आपका काम है और वही आपकी जितनी भी शोहरत है, जो पैसे हैं, सब आपके बॉडी से ही आते हैं। सो ऑफ कोर्स एक स्ट्रेस ज़रूर रहता है वो सिर्फ शायद सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही अब रेलिवेंट हो, ये कहना गलत होगा, सबके साथ होता है। एट द सेम टाइम आई थिंक ये हार्ट अटैक भी जो होना, एंड अगर आप पढ़ें इस पर और या एक्सपर्ट से बातें करें तो ये ज़रूर क्लियर हो जाता है कि आज हमारे देश में ये बहुत बड़ा एक मसला हो चुका है। इनफैक्ट 900 लोग जो 40 साल की उम्र से कम हैं उनको हर रोज़ हार्ट अटैक होता है इस देश में, और जो उम्र जो है वो जो 10 years आगे होती है वेस्ट में, वो 10 साल कम उम्र में यहाँ पर हार्ट अटैक होता है। सो ऑब्वियसली स्ट्रेस हो या जेनेटिक मेकअप हो हमारा, या ऑफ कोर्स और जो कारण मतलब ये नींद पूरा ना होना, स्ट्रेस होना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको हम लगातार इग्नोर करते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर की सुनिए, स्वस्थ रहिए। नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय वेब सीरीज मनी हाइस्ट का 5वां सीजन आज रिलीज हो रहा है। भारत में मनी हाइस्ट का सीजन 5 पिछले 4 सीजन की तरह हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाने वाला है। हमारे साथ मयंक शेखर लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मयंक, कितनी एक्साइटमेंट है? क्योंकि मुझे तो है, 4 सीजन तो मैंने बिंज वॉच किए हैं, अब 5वें का इंतजार सभी को था। जी बिल्कुल, आई थिंक इतनी सिंपल सी कहानी है, एटलीस्ट कहानी का जो सार है इतना सिंपल है कि कुछ लोग हैं और वो डाका डालते हैं स्पेन के रिजर्व बैंक में, और ये जो डाका है ये चलते आ रहा है
4 सीजन से और अब 5वां सीजन भी आ चुका है। क्लियरली इसमें एक राइटिंग में एक खासियत है कि आप बैक एंड फोर्थ करते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होती है बातें, एंड ऑफ कोर्स फ्लैशबैक्स भी होते रहते हैं, बट आगे चलती रहती है कहानी। एंड यस, सभी एक्साइटेड है। आई डोंट थिंक नेटफ्लिक्स में इससे ज़्यादा कोई ग्लोबल शो होगा। एक स्पेन का शो जो पूरी दुनिया देखती है, उसको एंजॉय करती है। इनफैक्ट अगर हम इसकी इंडिया रेलेवेंस देखें तो अनिल कपूर जैसे एक्टर्स ने भी एक गाना भी बनाया, वीडियो भी आए, न्यूक्लियर ने किया, तो उसको अब ये सबका लोकल शो बन चुका है, जबकि ये कहानी स्पेन की है। बिल्कुल, और देखिए इंतजार हो रहा था, इंतजार भी खत्म हो गया है, एक्साइटमेंट सभी की बढ़ी हुई है इसका सीजन देखने के लिए। अभिनय की दुनिया के नामी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हुआ। अब आज आएगी उनकी रिपोर्ट। परिवार को सुबह 11 बजे सौंपा जाएगा सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर। मुंबई के कूपर अस्पताल में ही मौजूद अभी सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर परिवार को सौंपे जाने के बाद आज सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ शुक्ला की मां, बहन और जीजा के बयान दर्ज किए। अब आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के साथ अपना आधिकारिक बयान जारी करेगी मुंबई पुलिस। अफगानिस्तान में आज जुमे की नमाज के बाद हो सकता है नई तालिबान सरकार का ऐलान। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह की तैयारियां, बैनर पोस्टर भी तैयार। हिब्तुल्लाह अखुंजादा बन सकता है सुप्रीम लीडर। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच भारत सरकार का फैसला, ब्रिटेन समेत 10 देशों से आने वाले लोगों को दिखानी होगी 72 घंटे के अंदर की RT-PCR रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब देखते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरें, जिसमें तालिबान के लिए भारत का साफ संदेश है, तो देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की वतन वापसी की भी खबर है। भारत सरकार की तालिबान को दो टोक, विदेश मंत्रालय ने कहा हमारा जोर है कि अफगान की धरती का भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालना प्राथमिकता, काबुल एयरपोर्ट अभी बंद है, जैसे ही खुलेगा हम फिर कोशिश करेंगे। विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की आज दोपहर 3 बजे बैठक, अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा संभव, तालिबान को लेकर भारत की नीति पर भी सवाल जवाब होंगे। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला करने वाला ISIS खुरासान भारत में कर सकता है धमाका, खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। आतंकियों के निशाने पर हिंदू नेताओं के अलावा मंदिर और भीड़-भाड़ वाली जगह। अगले 1 से 2 महीने में देश को मिल सकती है एक और कोरोना वैक्सीन। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल बोले, बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल बहुत जल्द पूरा होगा। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 47,092 नए केस सामने आए हैं। 509 मरीजों की मौत हो गई है। 35,181 मरीज ठीक हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया में चलने वाली फर्जी खबरों पर चिंता जाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा नियंत्रण नहीं होने की वजह से संस्थाओं को बदनाम करने वाली खबरें चलती। अगस्त के महीने में देश में बढ़ी बेरोजगारी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE का अपने रिपोर्ट में दावा, अगस्त में 15 लाख लोगों की नौकरियां गई। टोक्यो पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी देर रात भारत लौटे। खिलाड़ियों के भव्य स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा लोगों का हुजूम, ढोल नगाड़ों के साथ खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ। चलिए अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी लिए चलते हैं आपको, जहां गाय पर राजनीति गर्मा रही है, तो चुनाव से जुड़ी भी ताजा खबरें। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव का यूपी की संतों और उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग ने स्वागत किया। कहा संसद में जल्द बिल लाए केंद्र सरकार। एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का विवाद बढ़ाने वाला बयान। कहा गाय का मसला कुछ लोगों का, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, कोर्ट की टिप्पणी से फर्क नहीं पड़ता। चुनावों को लेकर बीजेपी करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। 5 सितंबर को वाराणसी में सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। सीएम योगी ने यूपी के 55,77,000 लोगों को पेंशन फंड में 836 करोड़ रुपए ऑनलाइन भेजे। पेंशन भोगियों से योगी ने बात भी की।
चुनाव से पहले यूपी के ललितपुर को बड़ी सौगात। ललितपुर में एयरपोर्ट बनाए जाने को योगी सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दी। मंत्री नंद गोपाल नंदी बोले, बुंदेलखंड के विकास को मिलेगी रफ्तार। यूपी के बीजेपी विधायक गंगा सिंह कुशवाहा ने फाजिल नगर का नाम बदलने की मांग की। कहा, पावा नगर या पावापुरी कर दिया जाए फाजिल नगर का नाम। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर फिर से बड़ा हमला। बोले, चुनाव तक बीजेपी तालिबान करेगी, चुनाव खत्म हो जाएंगे तब बातचीत करेगी। यूपी के देवरिया में बीएसपी ने बुलाया प्रबुद्ध सम्मेलन। बीएसपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण समाज के लोगों से सम्मेलन में एकजुट होने की अपील की। जनवादी जनक्रांति यात्रा के समापन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, जिन रास्तों से निकली है यात्रा वहां साफ हो जाएगी बीजेपी। मुलायम यादव की मौजूदगी में 400 सीट जीतने का दावा किया। समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताया। बलरामपुर में किसान नौजवान पटेल यात्रा के दौरान बयान, अब बीजेपी नेता उत्तम को घेर रहे। जयप्रदा पर विवादित टिप्पणी करने वाले एसपी सांसद एसटी हसन की आवाज को पुलिस ने नमूना लिया। मामले में आजम खान और एसटी हसन समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। रेप केस में आरोपी बीएसपी सांसद अतुल राय को झटका। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। यूपी सरकार ने जमानत अर्जी का किया था विरोध। यूपी में स्कूल जाने वाले सभी शिक्षकों और स्टाफ को करवाना होगा वैक्सीनेशन। सरकार के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी बीएसए को दिशा निर्देश जारी किए। रहस्यमय बीमारी से जूझती यूपी के फिरोजाबाद को लेकर सीएम योगी का एक्शन। सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ हटाई गई। जिले में अब तक 41 लोगों की रहस्यमय बीमारी से मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद के बाद मथुरा में 15 दिनों में 14 बच्चों की रहस्यमय मौत। प्रशासन मौत के पीछे की वजह जानने में जुटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुजरात और बिहार में शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा है, इस खबर के साथ शुरुआत करते हैं कुछ और अहम खबरों। तो गुजरात और बिहार में शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बड़ा कबूलनामा। एबीपी न्यूज से बोले, शराबबंदी वाले इन दोनों राज्यों में ब्लैक में धड़ल्ले से मिलती है शराब। राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन के लिए कांग्रेस ने बनाई 9 सदस्यों की एक कमेटी। आलाकमान सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 1984 के सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उम्र कैद की सजा काट रहे हैं सज्जन। अब आपको पंजाब लिए चलते हैं। देखिए कांग्रेस की कलह में नया क्या कुछ हुआ है। छत्तीसगढ़ से आए एक बयान की भी खबर है जिस पर विवाद गर्मा सकता है। पंजाब में जारी कांग्रेस का घमासान। प्रदेश प्रभारी हरीश रावत अब बोले, मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जल्द सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच सोनिया गांधी ने दूसरी बार नहीं दिया सिद्धू को मिलने का समय। दिल्ली से बिना मिले ही वापस लौटे सिद्धू। पंजाब विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया गया। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया का बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस और बीजेपी नहीं चाहती कि पंजाब में चुनाव हो। किसान आंदोलन की आड़ में साजिश रच रही हैं दोनों ही पार्टियां। छत्तीसगढ़ की बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का विवादित बयान। कहा, बीजेपी थूक देगी तो भूपेश बघेल सरकार बह जाएगी। कांग्रेस ने बयान की निंदा की। अब बिहार का रुख कर लेते हैं। एक खबर नीतीश के विधायक की शर्मनाक हरकत से जुड़ी हुई है तो दूसरी बाढ़ की वजह से मुसीबतें झेलती जनता की। बिहार में दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से लोग परेशान होते हुए दिखाई दिए। जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए 7 के बजाय 30 किलोमीटर की दूरी तय करने को मजबूर हुई जनता। चलिए अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। देखिए वहां की कौन सी खबरें सुर्खियां बनी है। एक अहम खबर गुजरात से भी है।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और सीबीआई के एसआई अभिषेक तिवारी को 2 दिन की सीबीआई रिमांड। वसूली मामले में प्रारंभिक जांच को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप। मुंबई के पास वसई के समंदर में संदिग्ध नाव मिलने से हड़कंप। वसई से 15 समुद्री मील दूर नाव को रोका गया। बारीकी से हो रही है जांच। गुजरात के गांधीनगर में अगले साल 11 से 13 मार्च तक चलेगा डिफेंस एक्सपो। रक्षा मंत्रालय और गुजरात सरकार के बीच केवड़िया में करार। सीएम रूपाणी ने जताया केंद्र का आभार। और अब जाते जाते आपको पहाड़ी राज्यों की कुछ और अहम खबरें दिखा देते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मिलम में खराब मौसम की वजह से फंसे 4 लोगों का आईटीबीपी जवानों ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश में कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। देहरादून के गुच्छुपानी पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे कुछ लोग नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर बचाया। हिमाचल में शिमला के देवनगर में तेज बारिश के बीच पहाड़ से गिरे पत्थर और मलबा, कई कारें इसकी चपेट में आईं, लोग बाल बाल बचे। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कश्मीर का राग छेड़ दिया है। पाकिस्तानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें कश्मीर समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक है। तो सुहेल शाहीन की तरफ से ये बयान, जिससे एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू में ये बयान सुहेल शाहीन ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए वो आवाज उठाएंगे, आवाज उठाने का हक उन्हें है। तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद यह आशंका पहले ही जताई जा रही थी कि पाकिस्तान तालिबानी आतंकियों का इस्तेमाल कश्मीर में शांति बिगाड़ने के लिए कर सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के कश्मीर में किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। कंधार विमान कांड में आतंकी मसूद अजहर की रिहाई के समय जम्मू कश्मीर के तत्कालीन डीआईजी एसपी वैद्य से बात की हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है जो इस पूरे मामले को अच्छे से जानते, समझते, पढ़ते, देखते और हैंडल करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य सर, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। तालिबान का ये जो टेक ओवर है, जो काबुल की सत्ता के ऊपर तालिबान जिस तरह काबिज हुआ है, इसके मायने क्या हैं और जो भारत के लोगों में इस चीज को लेकर आशंकाएं और सवाल है कि इसका भारत पर क्या कोई असर होगा, जम्मू कश्मीर पर क्या किसी तरीके का असर होगा, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? इसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो मैं इसका समझता हूं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मनोबल तो बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि तालिबान के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उनको गवर्नमेंट बनाना, उनको अफगानिस्तान की जो माली हालत है, जो उनकी इकोनॉमी है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, वहाँ एक ह्यूमन ट्रेजेडी जैसी सिचुएशन बनी हुई है। एटीएम में पैसा नहीं लोगों का निकल रहा, बैंकों में पैसा नहीं है, इकोनॉमी बिल्कुल डोरड्रम्स में है। उनका फोकस अभी कश्मीर नहीं होगा, लेकिन हमारी एप्रीहेंशन ये है कि तालिबान का टेक ओवर एक, और उस पे जो आपने देखा अल-कायदा का स्टेटमेंट आया कि ग्लोबल जिहाद का जो एक स्टेटमेंट आया, आपने देखा उसका असर जो यूथ है पूरी दुनिया में, खासकर साउथ एशिया में, उस पे असर होता है। लॉन्ग टर्म इसका जो मैं असर देखता हूँ वो कश्मीर पर ये है कि देखिए हमारा पहले तजर्बा तालिबान से अच्छा नहीं रहा। जो पिछली हुकूमत थी 96 से 2001 तक, उसके दौरान आपने देखा जब करगिल की वार हुई, आर्मी विड्रॉ हुई बॉर्डर से और वो कारगिल वॉर में गई, तो बहुत सारे एरियाज में गैप हुए, बहुत सारे फॉरेन टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट हुए। उस पीरियड में बहुत सारे हाई प्रोफाइल फ्लाइंग अटैक, जो हम सुइसाइडल अटैक बोलते हैं, वो हुए। जैसे JNK असेंबली अटैक हुआ, इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ, हमारा सबसे बदतर वो कंधार हाईजैकिंग हुई। तो वो हमारा यादें, पुराने जो रिजम था इसका, पिछला तालिबान वन का जो रूल था, वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। और अगर आप देख सिद्धार्थ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी
मुंबई पुलिस को सौंप दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त ओशिवारा पुलिस के जांच अधिकारी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी गई है। इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही हो रहा था। पुलिस इसके बाद अब आज आधिकारिक तौर पर बयान भी जारी कर सकती है। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि आज दोपहर 1 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है। ओशिवारा पुलिस के जांच अधिकारी को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। सीधे रुक कर लेते हैं कूपर हॉस्पिटल के बाहर से। मृत्युंजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हो रहा था और अब ये पुलिस को भी सौंप दी गई है। क्या और डिटेल्स इससे जुड़ी है हमारे पास? जी बिल्कुल, देखिए पोस्टमार्टम जो है कल 8 बजे तक चला था और उसकी जो एक डिटेल कॉपी है वो डिटेल कॉपी ओशिवारा पुलिस के जांच अधिकारी को सौंप दी गई है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस पर कोई भी जानकारी नहीं दी है, आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी है। लेकिन जो ऊपरी बातें अब तक निकलकर सामने आई है कि इसमें अब तक ऐसी कोई फाउल प्ले जैसी चीज सामने नहीं आई है। पहले ये जानकारी दी जा चुकी थी और उस पर पुष्टि भी ये हुई है कि शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान या बाहरी निशान नहीं मिले हैं किसी भी प्रकार से, यानी कोई फोर्स शरीर पर अप्लाई नहीं हुआ है, ये जानकारी सामने आई है। कॉज ऑफ डेथ, किस वजह से मौत हुई, ये आधिकारिक जानकारी मिलनी बाकी है, जिसे मुंबई पुलिस या कूपर अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो थोड़ी देर बाद आधिकारिक तौर पर बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मैं जहां पर मौजूद हूं कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम के बाहर, यही वो कमरा है जहां पर पोस्टमार्टम हुआ कल 8 बजे और पार्थिव शरीर अभी भी यहीं पर रखा गया है फ्रीजर में। और परिवार जो है वो 9:30 बजे के करीब आएगा और यहाँ पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाएगा और यहाँ से पार्थिव शरीर कुछ समय के लिए घर पर ले जाया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। और वहाँ शांति पाठ किया जाएगा, चूंकि जो सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार है वो ब्रह्मा कुमारी में आस्था रखता है और उनके विचारों को फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं घर पर शांति पाठ होगा। जो ब्रह्मा कुमारी एक सोच है और ये सोच रखती है कि शरीर साथ छोड़ जाती है पर आत्माएं रहती हैं, तो शांति पाठ घर पर होगा। 4 से 6 लोग जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए लोग हैं संस्था से, वो घर पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद लगभग दोपहर का वक्त होगा 12:30 या 1 बजे का, जब सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को मुंबई के ओशिवारा इलाके के इलेक्ट्रिक क्रेमेटेरियम में ले जाया जाएगा और वहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां सिद्धार्थ शुक्ला पंचतत्व में विलीन होंगे। तो ये अब तक की जानकारी सामने आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी प्राथमिक जांच में प्राथमिक रिपोर्ट क्या कुछ निकल कर आई, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि उस पर आधिकारिक बयान क्या आता है। साथ ही साथ केमिकल रिपोर्ट जब 15 से 20 दिनों बाद आएगी उसमें बहुत कुछ जानकारी पुख्ता तौर पर हो पाएगी कि आखिरकार क्या उनके शरीर में किसी प्रकार के केमिकल मिले हैं, कोई दवाई थी, कोई खाना था या कुछ रिएक्शन कर गया, ये सब चीजें केमिकल रिपोर्ट। ठीक है मृत्युंजय, आप लगातार नजर बनाए रखिए। रुक कर लेते सूरज ओझा का, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर इस वक्त मौजूद है। सूरज, वहां पर इस वक्त किस तरीके की हलचल? जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी कर रखी है। अतिरिक्त गार्ड्स बुलाए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा सोसाइटी के बाहर पुलिस भी तैनात की गई है ताकि जो ट्रैफिक वो स्मूथ रहे, क्योंकि आपको पता ही है सिद्धार्थ शुक्ला के कई फैन फॉलोअर्स हैं जो जाहिर सी बात है वो यहाँ पर आ सकते हैं, ऐसा पुलिस का मानना है। अब जो बात सामने आ रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला का जो पार्थिव है वो कूपर अस्पताल से यहाँ लेकर आया जाएगा और आप देख सकते हैं कि जो सेकंड लास्ट फ्लोर आपको दिखाई दे रहा होगा इस इमारत का, इसी फ्लैट में सिद्धार्थ शुक्ला रहते थे और फिर वहाँ पर उन्हें ले जाया जाएगा, जहाँ पर जो उनके स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उसे पूरी की जाएगी और उसके बाद इस सोसाइटी से करीब 10 मिनट की दूरी पर ही क्रीमेटोरियम है, वहाँ पर उन्हें ले जाया जाएगा। फिलहाल रुक कर लेते हैं एक बार फिर से मृत्युंजय का। मृत्युंजय जो कि इस वक्त कूपर हॉस्पिटल के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट भी पुलिस को सौंपी जा चुकी है, अब क्या कुछ और प्रक्रिया वहाँ पर बाकी है जिसके बाद पार्थिव शरीर घर ले जाया जा सकेगा? देखिए, आपको बता दें कि कल परिवार ने रात को पुलिस को सूचना दी कि अभी परिवार की मनोस्थिति ये नहीं है कि वो रात को पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर जाएं और अंतिम संस्कार करें। इसलिए परिवार के सदस्य, विशेष तौर पर उनके जीजा और उनके करीबी दोस्त सुबह 9:30 बजे के आसपास या 9:30 बजे के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और उस यहाँ से पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के जरिए ओशिवारा इलाके में लेकर जाएंगे। इसके लिए पुलिस की तरफ से देखिए काफ़ी तैयारियाँ की गई हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं, पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर है। साथ ही साथ जिस रास्ते
रास्ते से ये कॉन्वॉय जो हम एम्बुलेंस कहें या फिर पुलिस का गाड़ी कहें या उनके परिवार की गाड़ी गुजरेगी, उस रास्ते को काफ़ी ज़्यादा खाली करा कर रखा गया है ताकि किसी प्रकार की ट्रैफिक की समस्या ना हो और जल्द से जल्द परिवार अपने घर पर पहुंच जाए, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। फैंस बीच में ना आए, सड़क पर भीड़ ना लगाए या फिर घर के बाहर भीड़ ना लगाए, उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पुलिस ने काफ़ी बंदोबस्त किया गया है। यहाँ से पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी ही मौजूद हैं और यहाँ 9:30 बजे के बाद से पार्थिव शरीर को परिवार यहाँ पर लेने आएगा और यहाँ से पार्थिव शरीर ओशिवरा इलाके में ले जाया जाएगा। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय, तमाम अपडेट्स के लिए आप नजर बनाए रखिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला और उनकी मां ब्रह्म कुमारी संस्थान से भी जुड़े थे। आज उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में ब्रह्म कुमारी से जुड़े लोग अपने रीति से पूजा पाठ करेंगे। ब्रह्म कुमारी संस्थान की तपस्वी बेन से बात की एबीपी न्यूज ने। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर में जुहू में और हमारे साथ यहाँ पर तपस्विनी बेन है। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जब इनका पार्थिव शरीर सिद्धार्थ शुक्ला का हॉस्पिटल के बाद कहाँ लेके जाया जाएगा, क्योंकि कयास लग रहा था, ऐसे बातें चल रही थी कि पहले यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में लाया जाएगा, तो कहाँ तक क्या चीज़ें हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। वैसे उनके घर में लेकर फिर उसके बाद ओशिवारा स्मशान भूमि में लेके जाएंगे। तो हम सभी भाई बहनें वहाँ जाकर उनके पार्थिव शरीर के पास बैठकर मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि शरीर तो विनाशी है लेकिन आत्मा जो है वो चैतन्य है, अजर अमर अविनाशी है। तो वो चैतन्य शक्ति आत्मा जो है वो तो ट्रैवल करेगी, वो नया शरीर लेंगी। तो उनके नए जो यात्रा है उसके लिए शुभ भावना शुभकामना देंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब आप जाएंगे, आप लोग यहाँ से और लोखंडवाला से भी कुछ लोग जाने वाले हैं, जब उनके घर पे पहुँचेंगे तो आप लोगों की भी एक विधि होगी, वो आप जो ये ओम शांति का जो बैच लगाया आप वो भी लगाने वाले, वो क्या है विधि, जरा बताएंगे आप? हम कभी भी कोई भी जो शरीर छोड़ते हैं उनके पास जब जाते हैं तो परमात्मा के साथ मेडिटेशन करते हैं। तो हम सभी मिलकर शांति का ओम की ध्वनि भी करते हैं और उसके साथ साथ हम ये उच्चारण करते हैं कि हर व्यक्ति का आत्मा का जो है परमात्मा के साथ साथ होता है। तो इसीलिए शिव बाबा जो परमात्मा है उस परमात्मा के हाथ में उनका हाथ है, तो ये भी उच्चारण करते हैं और उसके साथ साथ उनको तिलक करते हैं और फिर फूल माला सुखड़ का हार जो है वो पहनाते हैं, फिर वाइट चादर लगाते हैं उनको और उस आत्मा के लिए सभी बैठकर मेडिटेशन करते हैं। चलो स्कूल चलें हम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्कूल खुल चुके हैं दिल्ली में और कोरोना कह रहा है, क्योंकि कोरोना ने बहुत तैयारी की हुई है। इसीलिए ध्यान रखना है कि खबरदार उसको स्कूल के अंदर जो आने दिया, बच्चों को और उनके माता पिता को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोरोना से जितनी सावधानी बरती जाए वो बरतें और कोरोना को स्कूल से क्या देश से भी बाहर कर दें। शुक्रिया इरफान जी। नमस्ते भारत में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।